अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ याहिया जावेद बांडे और एक और नशिस्त के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं हम। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने आज सियालकोट जलसे में खिताब किया। सारा दिन जो कुछ होता रहा वो तो आपके सामने था, लेकिन जलसे के आखिर में उन्होंने बहुत अहम इंकशाफ किया। तो ये इंकशाफ जो है ये 2-3 ज़राए से मज़ीद कन्फर्म भी हो चुका है कि वाक़ई ऐसी ही बात है। इसके ऊपर बात करेंगे। फिर जो कुछ आज सुबह सारा दिन में हुआ उसके ऊपर बात करेंगे कि एक साजिश चल रही है एक तरफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब के हवाले से, और दूसरी तरफ जो है वो जो कुछ सुबह होता लीग जो कुछ करती रही और हुकूमत जो कुछ करती रही, उसके ऊपर बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। सर बिस्मिल्लाह। साजिश जो है वो इमरान खान साहब ने खुद अब सामने खोल के रख दी है और 2-3 ज़राए से ये खबर कन्फर्म भी हो चुकी है कि उनकी जान को खतरा है। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया बाशिर बड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सुबह जो जलसा हुआ था, जलसे को जिस तरह अप्रूव किया गया था फजर की नमाज के बाद, और वहाँ पे पुलिस गई थी तो उस वक्त उस पर बात की थी। और उसके बाद जब उसकी चीज़ों को चेक किया गया डिटेल में और उसके जाया गया तो पता ये चला कि तमाम कुछ काम, आपको पता है बिलावल भुट्टो पहले ही कह चुका है कि जी इमरान खान को निकालने की साजिश जो है वो हमने की है। यानी साजिश में पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो इन्वॉल्व है। और साजिश याद रखिएगा एक बुरा लफ्ज़ है, एक गंदा लफ्ज़ है, एक नेगेटिव लफ्ज़ है। और जो पार्टियाँ होती हैं, जो सियासी पार्टियाँ होती हैं, वो साजिश नहीं करती। उसके बाद जरदारी ने कहा हम गेम प्लान बना रहे हैं। अब गेम प्लान का मतलब यह है कि आप किसी को अपरूट कर रहे हैं, किसी को उठा के फेंकना चाहते हैं, कहीं तबाही करना चाहते हैं, किसी तरीके से कानून के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अपरूव करना चाहते हैं। यानी पॉलिटिकल इराना में कह रहा हूँ, मैं क्रिकेट मैच या हॉकी मैच में नहीं कह रहा। तो जरदारी ने कहा कि गेम प्लान बना रहे हैं और उसके कुछ एलिमेंट्स बाकी है। बिलावल ने कहा कि साजिश हुई है, हमने साजिश की है। तो इसका कैरेक्टर देखिए इस शख्स का, जो ये कहता है कि मैंने साजिश की है, तो वो किस नहज का आदमी है, किस कैरेक्टर का वो आदमी है जो 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 अपनी पार्टी को साजिश में इन्वॉल्व कर रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने साजिश के लिए पार्टी नहीं बनाई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने अवाम के राइट के लिए पार्टी बनाई थी। ये बिक के साजिशियों के हाथ में आ गई। दुख की बात ये है। अभी दूसरा है हमजा शहबाज, उसने कहा कि जी हम रेट ऑफ दी जो है कानून की रेट करेंगे। और वो जिस तरह बोलता है आपको अनइम्प्रेसिव तरीके से, वो जिस तरह बोल रहा होता है, लगता है कि पता नहीं मैं क्या कहूँ कि कौन बोल रहा है। तो पता ये चला कि इसके लिए डिप्टी कमिश्नर को, ये शहबाज गिल एक अक़लियती मिनिस्टर है, एक अपना वहाँ पे कुछ लोग हैं, उनको ये टास्क दिया गया था कि आप जाके इस चीज़ के ऊपर कि जी वो जगह जो है वो एक कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल होती है, तो उसके ऊपर आखिरी वक्त तक इसको पेंड करें और सुबह इसके खिलाफ पुलिस ऑपरेशन कर दें और उस पर कॉन्टेक्स्ट लेंगे। अब उसी चीज़ को अता तारड़, जिसका मैंने आपको बैकग्राउंड बताया है, जिसके दादा ने यहाँ पे जजों को खरीदने का आगाज़ किया था, जिसने करप्शन का आगाज़ किया था, जिसने अदालत के अंदर करप्शन का आगाज़ किया था, जिसके बाद सज्जाद अली शाह की अदालत पे हमला, वो शख्स खड़े होकर कहता है, वो मजहबी मुनाफिकत फैलाता है। शर्म आती है उसको, उसने कि वो मजहब को इस्तेमाल कर रहा है सियासत को प्रमोट करने के लिए। वो कहता है कि जी वहाँ तो एक अपना मसीही और हमारे मसीह भाई और इसका उनकी खतरा था और इस किस्म के काम को हम नहीं होने। यार कितने बेशर्म लोग हैं यार ये अपना बांडे, कि ये अपनी सियासत के लिए लोगों को बेचने से दरेग नहीं करते। अब ये क्रिश्चियन कम्युनिटी को बेच रहे थे, वहां खड़े होके क्रिश्चियंस का नाम इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने आज कह दिया है, वहां के जो मसीह बरादरी के लोग हैं, जो लीडर, उन्होंने कहा ये जगह किसी तरह से भी मजहबी रेलेवेंस से एप्लीकेबल नहीं है, इसका कोई मजहबी ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे बिलावल भुट्टो ने भी जलसा किया था, यहाँ पे अपना यहाँ पे ख्वाजा आसिफ ने भी जलसा किया था, यहाँ पे मरियम नवाज के भी जलसे हुए, यहाँ शादियां भी होती हैं, यहाँ रिकॉर्डिंग भी होती है, यहाँ क्रिकेट मैच भी खेले जाते हैं, यहाँ ड्राइविंग टेस्ट भी दिए। तो इसका कोई ताल्लुक चर्च से नहीं है। और इन्होंने एक और काम भी किया था जो वहां पे लोग बता रहे हैं कि जिस वक्त ये सारा काम कर रहे थे था, तो इन्होंने चर्च से सिक्योरिटी भी हटा ली थी। देखिए इस गवर्नमेंट का एटीट्यूड, देखिए इन बिकाऊ लोगों की एटीट्यूड, देखिए किस तरह ये तलगीब देते हैं लोगों को कि जाके किसी तरह मजहब का कार्ड इस्तेमाल करके और अपनी सियासत को चमकाएं, जैसे सऊदी अरब के थ्रू किया था। अब ये इन्होंने बिलावल भुट्टो ने कहा साजिश तैयार की, यही साजिश
यही प्लान जो है हमजा शहबाज के जेर निगरानी तय हुआ और जिस तरह उस जलसे को अप्रूव किया गया। अब उस जलसे को अप्रूव करने के बाद आपने देखा कि 4 घंटे में, 5 घंटे में, 6 घंटे में, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं जमहूरियत के प्रिंसिपल्स की वजह से, जमहूरियत के इक़दार की वजह से, क्योंकि ये जो पार्टी है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PMLN है, वो जमहूरियत का बड़ा रोला पीटती है। वो हमें हमेशा जमहूरियत के लेक्चर देती है। इनके जो अफलातून और फरास्तू है, वो आसिफ जरदारी बैठता है, वो सारा वक्त जमहूरियत पे बात करता रहता है। उसने खुद क्या किया, वो छुपा, उसमें वो पर्दा डाल दिया। ये जमहूरियत पे, भाई मुस्लिम लीग नून जमहूरियत पे अफलातून है। इनके ऐसे इकबाल साहब हो गए, वो जमहूरियत की अफलातून है, वो अरस्तू है जमहूरियत। उन्होंने जमहूरियत अपने घर में इजाद की है और जमहूरियत पे लेक्चर देते हैं। तो जमहूरियत क्या कहती है? जमहूरियत कहती है, आइन कहता है कि आप पीसफुल जो जलसा होगा उसको आप नहीं रोकेंगे। इमरान खान के ज़माने में बिलावल भुट्टो का जलसा हुआ, फजलुर रहमान का धरना हुआ, मरियम नवाज ने जुलूस निकाले, कहीं पे कोई बिलावल भुट्टो कराची से चले थे और इस्लामाबाद पहुंचे थे, कहीं पे कोई रुकावट हुई। तो अब ये इस किस्म की हाई हैंडेडनेस क्यों? इसके अब आपने देखा उसका रिएक्शन क्या हुआ कि 3 घंटे के अंदर अंदर पूरा सियालकोट जो है वो उस जलसा गाह में आ गया जिसमें आपने तैयारी नहीं की थी, और वहां पे फिर इमरान खान भी पहुंच गया। अब बात यह है कि आप खुद ही ऐसी हरकतें करते हैं जहां आप लोगों को, उस्मान डार ने जो कुछ किया और जिस तरह उसने उस चीज को फेस किया और जिस तरह अब उसकी अपना चीजें चल रही हैं, तो ये चीजें जो होती है ये एडवांटेज देती है उनको जिनके आप ऊपर आप जुल्म ढालते हैं, जिनके साथ आप ज्यादती करते हैं, जिनके साथ आप बातचीत। अब ये चीजें जिस तरह चल रही हैं, तो आपको पता है गवर्नमेंट क्या कहती थी, यानी इमरान खान के जाने से पहले 9 अप्रैल से पहले अगर आप देखें तो ये कहते थे वो पीका कवानीन जो है ना वो गैर जमहूरी है, वो इंसानियत की तजलील है। अब ये कहते हैं कि पीका कवानीन के तहत हम लोगों को घरों से उठाएंगे, यानी उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि उन कवानीन के तहत हम लोगों को नजरबंद करेंगे, उन कवानीन के तहत हम उन पे पर्चे काटेंगे। 9 अप्रैल से पहले ये बड़े कैटेगोरिकली कहा करते थे कि जी पीका कवानीन तो गैर जमहूरी है। उसके बाद अब ये क्या कर रहे हैं, इसी के साथ साथ आपको पता है ये क्या करते थे कि इमरान खान ने कश्मीर भेज दिया, कश्मीर का सौदा कर लिया, 375A वहां लग गया, तो इमरान खान को पता। अब क्या कहते हैं, अब कहते हैं कि हम इंडिया से तजारत करेंगे कश्मीरियों के खून के ऊपर। एक ट्रेड मिनिस्टर पोस्ट कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। क्यों इतनी जल्दी में? अमेरिका ने डंडा दिया इनको, अमेरिका ने जूता मारा इनको कि ट्रेड मिनिस्टर पे पोस्ट करो। कश्मीरियों का खून ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेड मिनिस्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट। कश्मीरी अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। वहां कोई शहीद होता है, पाकिस्तान के उसको झंडे में दफन किया है। ये जो इंडिया के साथ तजारत 2 दिन हुए नहीं है, 4 दिन पैदा हुए नहीं हुए हैं, और जाके इंडिया से तजारत इनको सबसे ज्यादा उसको गले लगाना चाहते हैं। क्योंकि नवाज शरीफ ने अजीत कुमार डेविल जो पाकिस्तान के लोगों को मारता था, यहाँ पे उसने कहा था कि मैं कत्ल करवाऊंगा, उसको नवाज शरीफ ने अपने ड्राइंग रूम में गले लगाया हुआ था। तो इनके कैरेक्टर का अंदाजा तो करिए कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेड मिनिस्टर पोस्ट कर दिया वहां पे। आपको पता है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग केस, जो शहबाज शरीफ के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा था और जिसमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर था, FIA ने वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर चेंज करके वो आसम नजीम तारड़ जो सेनेट में खड़ा होकर कह रहा था काफी अर्से पहले कि पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत खराब है, उसको तब्दील करने की जरूरत है। मेरे वकील को, एक वकील था मेरे साथ, उसको मेरे साथ था तो उसको कत्ल के मुकदमे में फंसा दिया। आज वही आसिम नजीम तारड़ के, मैं समझा था कि वो अच्छा आदमी है, आएगा तो अच्छे काम करेगा, उसी के चैम्बर के वकील है फारूक बाजवा, उसको अगर प्रोसिक्यूटर तानियात कर दिया। आपको पता है FIA के वो प्रोसिक्यूटर जिन्होंने शहबाज शरीफ का केस परसू किया था, उसको उनकी डेथ हो गई, उन्होंने जाने से पहले एक मैसेज छोड़ा था कि मेरे बेटे से ताजियत कर लेना। तो आज जो इमरान खान ने कहा है कि मेरी जान को खतरा है, वो उसने इन्हीं बैकग्राउंड में कहा है। मैंने आपको बैकग्राउंड सुबह बताया था, और वो बैकग्राउंड ये था कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को किस तरह पावर से हटा के उनका एक जुडिशियल मर्डर किया गया था। उसमें कौन शामिल था, किसकी डायरेक्शन शामिल थी? साफ जाहिर है उसमें अमेरिका ने पहले कह दिया था जुल्फिकार अली भुट्टो को, वी विल ड्रैग यू ऑन द रोड। ये तो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था हेनरी किसिंजर ने अपनी किताब में लिख दिया। उन्होंने कहा कि भुट्टो ने कहा जब मैं एटम बम बनाने से बाज नहीं हुआ, उसने कहा वी विल ड्रैग यू ऑन द रोड। भुट्टो ने कहा ठीक है आप कर लें, आई विल प्रेफर टू बी ड्रैग्ड बाय यू देन टू बी ड्रैग्ड बाय ओन पीपल। तो भुट्टो का मर्डर हो गया, लियाकत अली खान का मर्डर हुआ। अब जब आर्काइव्स डिक्लासिफाई हुए हैं तो वहां आया कि अमेरिका ने, CIA ने एक बंदा अफगानिस्तान से हायर किया था लियाकत अली खान को शहीद करने के लिए। उस बंदे को एक शहीद कर दिया, वो उस बंदे को मार दिया वहीं
फिर जो कत्ल की तहकीकात कर रहे थे डीएसपी, उनका जहाज फाड़ गिरवा दिया गुजरावाला के नजदीक। अब बेनजीर भुट्टो ने सिक्योरिटी मांगी थी, आपको याद हो, उन्होंने लेटर लिखा था परवेज मुशर्रफ को, मुझे सिक्योरिटी दी जा रही, हालांकि वो रहमान मलिक ने दरमियान से वो लेटर गायब कर लिया था, क्योंकि रहमान मलिक भी कुछ लोगों से मिला हुआ था। अब तो उसकी डेथ हो गई, अब क्या कहें उसको। तो बेनजीर भुट्टो को जिस तरह शहीद किया गया, आज तक उनके कातिल का पता नहीं चला। तो इमरान खान ने भी इन्हीं बेसिस पे, मैंने आपको सुबह भी अर्ज किया था और बड़ा हम्बली अर्ज किया था कि अमेरिका जिस प्लान को लेके चलता है, उस प्लान को वो अल्टीमेट एंड तक लेके जाता है, और उसका अल्टीमेट एंड इस वक्त इमरान खान की सूरत में नहीं है। जो उन्होंने जो भी कुछ करना है, उनको पहला उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो जो अमेरिका जो कुछ कर रहा है वो अकेला नहीं कर रहा। अमेरिका नवाज शरीफ से मिलके ये काम कर रहा है। नवाज शरीफ की मुलाकातें हुई हैं लंदन में, चेक करवाइएगा किन किन एजेंसीज के लोगों से और किन किन ऑफिसर से मुलाकातें हुई हैं। नवाज शरीफ के पास शहबाज शरीफ क्यों बैठा हुआ है? पाकिस्तान डूब रहा है, तबाह हो रहा है, इकोनॉमिकली डाउन हो रहा है, शहबाज शरीफ वहां जाके पार्टियां कर रहा है क्या? उसकी मुलाकातें कराई जा रही है कुछ लोगों से जो श्योरिटी करा रहे हैं उसको, और वो श्योरिटी कराने वाले जो है उनके लिए डॉक्टर रेबेका ग्रांट ने बड़ा कैटेगोरिकली क्या दिया है कि वी कांट अलाउ पाकिस्तान कि वो रशिया के नजदीक जाए, यूक्रेन पे न्यूट्रल रहे, चाइना के साथ ट्रेड करे, चाइना के साथ सी पैक करे। सी पैक का अमेरिका ने इससे पहले भी कह दिया था। अब उनका पहला ऑब्जेक्टिव, अब वो स्टेजेस बाय स्टेजेस चलते हैं। उनका पहला ऑब्जेक्टिव था इमरान खान को हटाओ सीन से। इमरान खान सीन से हट गया, एक अपना फैब्रिकेटेड किस्म की, एक म्यूटिलेटेड किस्म की, एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म की एक वो तहरीक में इत्माद आई जिसमें अमेरिकन पैसा आया, और अमेरिकन ने खुद कहा, मैंने नहीं कहा, अमेरिका ने खुद कहा हाँ जी मुदाखलत हुई है, हम मानते हैं मुदाखलत हुई है। डॉक्टर रेबेका ग्रांट ने कहा जी मुदाखलत हुई है, सिंथिया ने कहा कि मुदाखलत हुई है, और अमेरिका ने पूरा हिस्सा लिया है इसके अंदर, पैसे पे हुए हैं, इतने डॉलर हमने खर्च किए हैं, हमने लोगों को खरीदा है, वहां पे इमरान खान को हटाया। तो उनका पहला मकसद पूरा हो गया कि इमरान खान पावर से हट गया। अब उनका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? दूसरा ऑब्जेक्टिव उनका ये जो हल करवाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में जो ये क्रिमिनल इन्वेस्टेड कैबिनेट बैठी हुई है, इसके थ्रू जो हल करवाना चाहते हैं वो ये है कि इमरान खान को किस तरह जेल में डालो या इमरान खान को नजरबंद करो। क्योंकि ये जितनी मैंने आपसे कहा कि जलसों में अब लोग मैटर नहीं करते, जलसों की सिंबॉलिक वैल्यू मैटर करती है कि जलसे किस तरीका कार से हो रहे हैं। और आज वो सिंबॉलिक वैल्यू और बढ़ गई है, इसलिए बढ़ गई है कि एक जलसागाह पे रेड किया गया और उसको रेड से हटा के 3 घंटे में उस पार्टी ने। आप ये कहना चाह रहे हैं, आप इससे क्या अखज़ करते हैं? बस लास्ट मिनट है हमारे पास, ये कमेंट कीजिएगा। नहीं, मैं इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ही है, क्या कमेंट करना चाहेंगे आप इसको? थोड़ा सा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें, हमारे सुनने वालों को अमेरिकन प्लान पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। डॉक्टर रेबेका ग्रांट ने कहा पाकिस्तान में एंटी अमेरिकनिज्म बड़ा, हम उसे खत्म करना चाहते हैं। इन हरकतों से एंटी अमेरिकनिज्म और बढ़ेगा और लोगों को पता चल चाहिए कौन करा रहा है। और जब उसका दूसरा, उन्होंने कहा कि जेल और डिटेंशन में डालेंगे, उसका तीसरा जो मकसद है, उसका तीसरा जो एम है वो है कि पाकिस्तान के अंदर यूएस गवर्नमेंट, पाकिस्तान के अंदर वो हुकूमत ले जाए जो यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसीज को लेकर चले। और यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसीज किस चीज के गर्द रिवॉल्व करती है? वो कहती है कि जी हमें बेसिस दो, हम यहाँ से अफगानिस्तान में बमबारी करें, अफगानिस्तान में लोगों को मारे, अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद करें। 20 साल पहले हमने मारा है, अभी 5 साल 10 साल और मारेंगे। वो कहते हैं रशिया से तेल ना लो, रशिया से गंदुम ना लो। चौथा वो कहते हैं सी पैक को खत्म करो, चाइना से ट्रेड ना करो। और पांचवा वो कहते हैं कि इंडिया के साथ तजारत बहाल करो। और इस तमाम चीजों के साथ साथ वो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पे जो मॉनिटरिंग है, उसकी जो जासूसी है, उसकी जो सर्वेलेंस है, उसको और बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि अंकल सैम कभी खुश नहीं हुआ है, कभी वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ है कि पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर। पाकिस्तान की माशरा जिस तरह नीचे जा रही है, तो हम एक्सपोज होते जा रहे हैं इन ऑब्जेक्टिव पे। ये जो 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं, बेसिस की, रशिया की, सी पैक की, इंडिया की इकोनॉमी, हम एक्सपोज होते जा रहे हैं, हम वल्नरेबल होते जा रहे हैं, हमारे अवाम वल्नरेबल होते जा रहे हैं। तो ये उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है और इसको लेकर उन्होंने चलना है। तो इमरान खान जो कह रहे हैं वो इंप्लीमेंट होना है इस यूएस के ऑब्जेक्टिव के प्लान के तहत। पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उन्होंने उसको इंप्लीमेंट करना है, अवाम को इन चीजों पे नजर रखनी है और अपने जो पावर है, पावर और एक्सप्रेशन, जुल्म के खिलाफ खड़े होने की, अजियत के खिलाफ खड़े होने की, उसको बढ़ाना है। और हमने इन चीजों को चैलेंज करना है जो पाकिस्तान को
पाकिस्तान की धरती को नुकसान पहुंचाने जा रही है, पाकिस्तान की सोवरेनिटी को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान हमारी मोहब्बत है, हम पाकिस्तान में रहते हैं। आप देखते हैं इंडिया में मुसलमानों को किस तरह जलील किया जा रहा है, कश्मीर में लोगों को किस तरह मारा जा रहा है, बर्मा में किस तरह, वो म्यांमार में किस तरह मुसलमानों का खून किया गया। ना अमेरिका बोला है ना वेस्ट बोला है। अगर पाकिस्तान के अंदर ये कुछ हुआ तो हम सफर करेंगे, लीडर सफर नहीं करेंगे। इन्होंने जायदादें बनाई है फ्रांस में या इंग्लैंड में, अभी भी वहां बैठे हैं, कल भी वहां भाग जाएंगे, क्योंकि 20-20 साल के वीजे लगे हुए हैं इनके। लेकिन अवाम के ऊपर जो प्रेशर आएगा उसके लिए अवाम ही को खड़ा होना पड़ेगा और हिसाब मांगना पड़ेगा, और हिसाब जो है वो ओपनली मांगना पड़ेगा। ये नहीं कि इमरान खान हिसाब मांगे, हम भी इक्वल ताल्लुक, हम टैक्स पे करते हैं इस मुल्क में। और ये जो कुछ हो रहा है अमेरिकन एजेंडे के तहत, ये बहुत नुकसानदेह, इसका हमें इदराक करना होगा। बिल्कुल ऐसी है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। उम्मीद यही करते हैं कि हम आने वाले दिनों में, क्योंकि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, इमरान खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि उस ज़राए से भी कुछ ऐसी खबरें मौसूल हुई हैं। सीनियर ऑफिशियल ज़राए ने जो है बाकायदा कन्फर्म किया है कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है और आने वाले जो 1 से 2 माह हैं वो इंतहाई अहम है। नाज़रीन, पाकिस्तान का अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान की हिफाजत करे, तमाम जो हमारे लीडरान हैं ख़ास तौर पर इमरान खान साहब, उनकी भी हिफाजत करे। मुझे ये दीजिए इजाज़त आज के शो से। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली नशिस्त में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।